संकल्पों का वहाँ बोध नहीं, हर मन अंदर से खाली है। हर मन अंदर से खाली है, हर मन अंदर से खाली है। शब्दों में ना वृतांत है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है। तेरा मुल्क तेरा प्रांत है। वो जगह बड़ी ही शांत है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है। सदा बहार है, रूहों का गजब संसार है। तेरी दुनिया सदा बहार है, रूहों का गजब संसार है। उस जैसा कोई लोक नहीं, रहता तू जहाँ निराकार है। रहता तू जहाँ निराकार है। रहता तू जहाँ निराकार है। इस जग में वो दृष्टांत है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है। तेरा मुल्क तेरा प्रांत है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है। सबसे खूब वो तेरा वतन, हम भी तो उसके बाशिंदे हैं। है सबसे खूब वो तेरा वतन, हम भी तो उसके बाशिंदे हैं। जाना है उड़ के हमको वहाँ, कहते ये रूहानी परिंदे हैं। कहते ये रूहानी परिंदे हैं, कहते ये रूहानी परिंदे हैं। नहीं उसकी कोई सीमांत है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है। वो जगह बड़ी ही शांत है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है, तेरा मुल्क तेरा Recording in progress. प्रांत है। अंतर्मुखी हो जाएं। स्वयं को देखें, स्वयं का दर्शन करेंगे। मैं अपने पिता का मीठा मीठा ज्ञान लकी सितारा
इस स्मृति में आ जाए, मैं ही वो मास्टर ज्ञान सूर्य, मास्टर ज्ञान लकी सितारा, सदा स्मृति में रखने वाला अब घर जाना है। और ज्ञान सूर्य को अपने सामने अनुभव करें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति दीदी। आप अनम्यूट करो मम्मी, आप अनम्यूट करो, आप म्यूटेड हो। चलिए आज बताएं, आज बाबा ने क्या कहा। ओम शांति दीदी। ओम शांति सुषमा बहन। आज क्या कह रहे हैं पापा? आज बाबा ने बोले, मीठे बच्चे, सर्विस की वृद्धि के नए नए तरीके निकालो। गांव गांव में जाकर सर्विस करो। सर्विस करने के लिए ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। पराकाष्ठा माने हो गया चरम सीमा। पराकाष्ठा मतलब ज्ञान की पराकाष्ठा मतलब डीप समझ, उसकी रियलाइजेशन। अच्छा, मतलब कोई भी बात होती है, जब हमें समझ आती है हम उसको तभी अडॉप्ट करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। समझ नहीं आती तो हम नहीं करेंगे, एक दिन दो दिन करके उसको छोड़ देंगे। ऊपर ऊपर से समझ के बड़ा अच्छा फिर कुछ नहीं करेंगे। इसको कहेंगे ज्ञान की पराकाष्ठा। तो वृद्धि के नए नए तरीके निकालो। गांव में मतलब जगह जगह जाकर बाबा का परिचय देना कि कौन है भगवान, वो आया है अपने जीवन को सबको बोलेंगे कि सुधारो, यही मतलब है ना। और सुख पाओ कि हमारा पर्पस क्या है कि सब सुखी हो। मुझे सुख मिला, मैं सबको बताऊं कि ये कैसे होता है ना। तो बाबा ने बोला ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। इसका मतलब थोड़ा और समझते हैं। क्या कहेंगे ज्ञान की पराकाष्ठा? एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है। उसकी डेप्थ समझें और फिर उसको रियलाइज करें। एग्जाम्पल बताओ कैसे करेंगे? पहले तो अपने आप को निराकार आत्मा समझना है, तभी जाके हम बाबा निराकार है सबको बता सकते हैं। अपने आप उस चीज को पहले प्रैक्टिस करेंगे। पहले खुद हम निश्चय होगा, हमें पूरा निश्चय होगा, तभी हम समझा सकेंगे। निश्चय हो फिर प्रैक्टिस हो। प्रैक्टिस हो, दोनों चीजें चाहिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं तो कुछ नहीं हो सकता, है ना। क्योंकि जब हम करते हैं, जितना मुझे पता है मैं उतना ही दूसरे को दूंगी ना। जैसे स्कूल में भी टीचर होते हैं, एक नर्सरी क्लास का टीचर होता है, ग्रेड 5 का टीचर हुआ, एक हाई स्कूल का टीचर हुआ, एक कॉलेज में मास्टर्स की क्लास लेता है, एक कॉलेज में ग्रेजुएशन की क्लास लेता है। सबकी अपनी लेवल है, उस हिसाब से नॉलेज चाहिए, है ना। और इसमें सबसे ब्यूटीफुल बात क्या है, हमें जितनी समझ है, हम जब दूसरे को समझाते हैं तो समझाते समझाते मेरी समझ बढ़ जाती है ना। फिर हम क्या कहते हैं कि बाबा मेरे को जितनी नॉलेज है मैं तो उतनी दूंगी, आप आओ ना। जैसे हम कॉलेज
स्कूल में भी करते थे ना, किसी को स्टूडेंट को समझ नहीं आया तो मैं समझा देती हूँ और उस बहाने मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। मेरा रिवीजन हो जाएगा, मेरी समझ भी बेटर हो जाएगी, जी है ना। पहले खुद को समझना होगा तभी दूसरे को समझा पाएंगे। पर फिर उसको यूज करना, ये नहीं अब कि आप- हम और अपने पास ही उसको रख रहे हैं, तो बाबा कहता है वो चीज ठीक नहीं है, तुमने उसको अपने तक ही रखा है, तुम औरों को भी समझाओ। बिल्कुल। अब आप अपनी लाइफ के एग्जाम्पल से बताओ, मुझे समझाओ कैसे यूज करते हैं। करते हैं ना, हम सब यूज कर रहे हैं। एक होता है हमने एक्सपीरियंस किया, हमने सबने किया हुआ एक्सपीरियंस। एक कोई उसको शब्दों में पिरोकर बता देता है, एक कोई उसको सिर्फ एक्सपीरियंस कर लेता है। ठीक है, बताना भी जरूरी। आप बताएंगे, दूसरी की मोटिवेशन होगी। जैसे दीदी सब कहते हैं कि ब्रह्म कुमारी इसमें सबको भाई भाई बना देते हैं, ठीक है, तो हम उनको ऐसे करके समझाते हैं कि ऐसे हम भाई भाई नहीं है, हम आत्मा के उससे भाई भाई हैं, क्योंकि हम आत्माएं सब परमात्मा के बच्चे हैं, इस हिसाब से हम भाई भाई हैं, वैसे हम भाई भाई नहीं हैं। वो कहते हैं कि मतलब हस्बैंड वाइफ को भी भाई भाई बना देते हैं वहां, तो इस तरह से समझा सकते हैं हम उनको इस तरह से समझाते हैं, तो आपको सक्सेस मिली ऐसे करके। जी जी ठीक है ना, उन्होंने युक्ति निकाली, उन्होंने कहा परमात्मा के सब बच्चे हैं, वो तो सभी बोलेंगे कि हाँ हम भगवान के बच्चे हैं, कोई बोलेगा हम भगवान के बच्चे नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि उस हिसाब से तो तुम भाई भाई हो गए, है ना। हाँ जी, और किसी का कोई एक्सपीरियंस, आपने किसी को समझाया और किसी मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि स्पेशली विद माय फ्रेंड्स, बिकॉज वी ऑल आर ग्रैंडमदर्स नाउ, तो ऐसे कैसे बोलते हैं कि देयर शुड बी नो अटैचमेंट्स तोड़ दो, दिस इज नॉट पॉसिबल। तू बता, तो अटैचमेंट तोड़ देगी अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ, सो देन आई हैव टू टेल देम बिकम अ ट्रस्टी। ये मतलब नहीं है कि तुम बिल्कुल ही देखो ही मत उस तरफ, बट यू हैव टू बिकम अ ट्रस्टी, मतलब ऐसे ना हो कि उनके प्रभाव में आते जाएं। So then that is, we have so many times we have discussion on this, and yes, it does, you know, they do understand then. है ना। और दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात इस पॉइंट में जो आपने लिया वो ये है कि जब हम इस तरह होते हैं, ट्रस्टी बनते हैं, जैसे आपने बोला, जब हम निमित्त बनकर जो भी कोई काम कर रहे होते हैं, उसमें ज्यादा एफिशिएंसी होती है। दुख का कारण है अटैचमेंट। अटैचमेंट इज नॉट लव। ये हमें क्लियर होना चाहिए। अटैचमेंट इज पोजेसिवनेस, सिर्फ मेरा। You have to love but not attach. Attach that person means कि तुम्हारी expectation है उसके। Expectation 100% goes into a deep conversation also sometimes, but then वही होता है कि अपने examples देके समझाओ कि you know that हम way, सब then कुछ कर रहे हैं, हमने कुछ करना छोड़ा है क्या? Same बिल्कुल with भी नहीं। I tell people that we are in a house, we are staying in a grust also, we are looking after everything, we love our children, we love our family also. The thing is only we should not be attached towards. If we are attached, then we have expectation. That is the only, I think, line is only expectation. If you are निभाना है, बुद्धि नहीं फंसानी, बुद्धि नहीं फंसानी, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए हमारे को क्या काम आता है? आत्मिक स्थिति। जब मैं दूसरे को आत्मा सोचूंगी तो रिजल्ट क्या होगा कि मैं उसको आत्मा सोच रही हूं, मैं ये नहीं सोच रही ये मेरा बेटा, इसको मेरी बात सुननी चाहिए, इसको तो मुझे रोज फोन करना ही चाहिए, इसको मेरे को रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए। रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए इसलिए नहीं कि मैं उसकी मां हूं, रिस्पेक्टफुली सभी से बात करनी चाहिए, है ना। इसको मैंने बोला था तो ऐसे कर, इसने मेरी बात नहीं सुनी। अब आजकल बच्चे इतने हाईली एजुकेटेड हो गए हैं, उनको वो हमसे ज्यादा जानते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन हमारे से कहीं ज्यादा होती है। किसी बात के हो सकता है उसको ज्यादा नॉलेज है, हम भी उससे सीख सकते हैं, इट्स ओके। और हमेशा ये याद रखना है हमको, मैं अपने लिए जो यूज करती हूँ, जब ये छोटा बेबी मेरी गोद में आया, उससे पहले ये कहाँ था?
उस समय आई वॉज 23, 24, 25, 26, 27, जो भी आपकी एज रही, वो जी मैं 26, 27 की जब थी, तो ये तो होगा कोई ओल्ड होगा, मेरे से कहीं मैच्योर होगा, बहुत सीनियर कहीं होगा, हो सकता है मैं उसको बहुत रिगार्ड देती थी। ये बच्चा बन के मेरी गोद में आया कार्मिक अकाउंट सेटल करने के लिए, पर जस्ट सी कि वही ओल्ड था, वो अब बेबी बना है, तो डजंट मीन ही उसका शरीर ओल्ड है, आत्मा तो उसका शरीर बेबी का है, आत्मा तो ओल्ड यंग है ही नहीं, ऑलवेज वॉज ऑलवेज इज। जब हम ऐसे उसको अंडरस्टैंड करते हैं, ये आत्मिक स्थिति मुझे मदद करती है दूसरों से एक्सपेक्टेशन ना रखने की। no doesn't have age na we no gender and no age also दूसरी बात, हम प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। प्रोटोकॉल मतलब, अब जैसे आपके बॉस हैं, उसको आप बॉस की तरह ही ट्रीट करेंगे ना, वहां जाके उसको तो नहीं ये बोलना शुरू करेंगे मैं आत्मा तुम आत्मा, अब मैं आप प्रोटोकॉल नहीं फॉलो कर रही जी, आपका ये रूम है, इसमें अब मैं भी बैठ सकती हूँ, इक्वालिटी, नॉट दैट। जो रिक्वायर्ड है दुनियादारी में वो हम करेंगे, है ना। जैसे हमारे आश्रम में भी अब सीनियर दीदी आती है, हम खड़े हो जाते हैं, आउट ऑफ, नोबडी हैज टोल्ड अस, इट्स आउट ऑफ रिस्पेक्ट, हम करेंगे, है ना। तो उसी तरह बच्चे भी, हम यहाँ पे पैरों को भी हाथ नहीं लगवाते, क्यों नहीं लगवाते बताओ? आत्मा के पैर हैं, आत्मा के सब कोई पैर नहीं है मतलब हम तो bodiless आत्मा है, पैरों का हाथ लगाना, फिर वो फिजिकल वर्ल्ड में हमारे बॉडी कॉन्शियस हो जाएगा, बॉडी कॉन्शियस हो जाएगी, है ना? तो ऐसे ही ज्ञान की एक और भी एक पॉइंट होता है जो कि ब्रह्मा कुमारी इसमें कहते हैं कि दुनिया खत्म होने वाली है। दुनिया खत्म नहीं होने वाली, दुनिया बदलने वाली है। हाँ, ये एक कॉन्सेप्ट भी आता है, लाइक इसको कैसे समझाते हो बताओ? कि दुनिया नहीं खत्म होनी, इट्स दुनिया में बुराई खत्म होनी है, राइट, ये बताना है। और दुनिया में प्रलय जो वर्ड है शास्त्रों में है, हम प्रलय नहीं, हमारे उसमें डिक्शनरी में प्रलय नहीं होती, बल्कि शास्त्रों में होता है। ये ज्ञान में ही आके हमें समझानी है इस बात, समझानी है। हम भी यही सोचते थे एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड। हॉलोकास्ट, ये सारे शब्द जो हैं ये शास्त्रों के। दीदी भक्ति में कहते थे कि एकदम प्रलय आएगी और सब खत्म हो जाएंगे, तो ज्ञान कहता है कि ऐसे नहीं होगा कि सब कुछ इकट्ठा ही एकदम खत्म हो जाएगा। वो कहते हैं जलमयी हो जाएगी सारी दुनिया में, वाटर हो जाएगा, ये सब है। पर यस, जब ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी चीज की होती है तो यू हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस। दीदी ये भी बहुत बड़ी समझानी है कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन उनको बताना, क्योंकि उनको उनकी भी कुछ बातें हमें देखो, शुरू में आप उनको ट्रांसफॉर्मेशन में ये नहीं बताएंगे कि भाई ये अब ऐसे होगा, प्रकृति वार करेगी, फिर ऐसे ऐसे बोलेंगे, वो तो घबरा के भाग जाएंगे क्योंकि दे डोंट वांट टू हियर। आपने सिर्फ बोलना है अच्छी दुनिया क्रिएट होती है, जब वहां से सुख मिलता है तो इंसान अट्रैक्ट होता है। हाँ जी नीलम बहन, आप कुछ कहने लगे थे? हाँ जी, जैसे हमने नए घर में शिफ्ट करना है, तो हम पुराने घर में रहते हैं, रहते रहते नया घर बनाते हैं, तब हम शिफ्ट करते हैं। नॉट दैट कि हम पुराने घर को तोड़ देंगे, वेयर विल वी गो देन। हम पहले नया घर, एक तरफ नया घर बन रहा है, हाँ जी, एक तरफ हम पुराने घर में रहते रहते। सिर्फ बात ये है वो नया घर बनता कहाँ पे है? Yes, that's right. So transformation, yes, वो transformation एक तरफ हो रही है, only then we will. दूसरी बात, जब हम नई दुनिया में जाएंगे, वहां बाबा कहते हैं मिनट मोटर, आपने संकल्प किया आपका महल तैयार होगा जल्दी, एवरीथिंग हैपेंस फास्ट। जैसे यहाँ मतलब लगे हुए हैं, 1 साल हो गया, बन रहा है, फलानी प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, कुछ नहीं होता, वहां महल खड़ा हो जाता है जल्दी से, हर चीज जल्दी होती है, वहां पे कोई नेगेटिव एनर्जी तो है नहीं, तो इसलिए एवरीथिंग हैपेंस क्विकली फास्ट।
सिर्फ ये है। दीदी हाँ जी। कि जो भी हम सब ज्ञान की जो बात करते हैं, तो वो भी जब लिखा गई, जैसे फर्स्ट मुरली लिखी गई होगी जब भी, सो दैट वुड हैव बीन टेकन फ्रॉम वेयर, वेद शास्त्रों से ही लिया होगा। सो हाउ कैन वी से कि नो नो नो, शास्त्र में जो संगीता बहन सी, जब ब्रह्मा के तन में शिव ने प्रवेश किया, भगवान वो ज्ञान देता है, जो वो ज्ञान देता है उससे वेद शास्त्र बनते हैं, the other way around। वेद शास्त्रों से ये नहीं बना, वो भगवान है, उसको सब पता है, वो आकर बताना शुरू करता है ऐसा ज्ञान जिसमें अंश मात्र भी कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो ट्रूथ ना हो, है ना। उसमें डाइकोटमी नहीं होती। हमारे मन में क्यों वो शुरू होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि हमें उस शास्त्रों को पढ़ने की आदत हो गई है ना। वो पहले आके देता है, ये वो बात है जैसे नर्सरी क्लास में अब एक बच्चे को जो टीचर ज्ञान देती है, शुरू करती है एबीसी से, वो भी एबीसी से ही शुरू करता है, फिर वो डीप वो ज्ञान बनता जाता है, बहुत डीप होता चला जाता है, ठीक है। फिर वहां से वेद शास्त्र बनते हैं। कैसे बनते हैं? जब ये अंत का समय अभी संगम आता है, तो इस टाइम पर वो जो धर्म पिता हैं और जो शास्त्रवादी हैं, शास्त्र लिखने वाले हैं, वो जो आत्माएं बाबा के ज्ञान में है, महारथी आत्माएं हैं, उनसे दृष्टि लेते हैं और दृष्टि से ही उनको वो सारा ज्ञान उनमें समाता है और वो फिर चले जाते हैं सब परम धाम। वो राइट टाइम पे उतरते हैं जब उन्होंने उस ज्ञान को सुना है। तो वो ज्ञान भी इसी ज्ञान से इमर्ज हुआ है। इट्स द अदर वे अराउंड। वो कहते हैं ना, अंडा पहले आया कि हैन पहले आई, वो वाली बात। तो यहाँ हमें पता है पहले परमात्मा का ज्ञान पहले आया। रचना बहन, आज हमको अव्यक्त मुरली करनी थी ना। करो, शुरू करो। अब बताइए कि टाइम हो गया, कल करते हैं, कल करते हैं। आप दिन में किसी टाइम भी ले सकते हैं इफ यू वांट। 11 o'clock किसी ने करनी है? अभी देखो हाफ एन आवर तो हो चुका है, ठीक है। We had already started the discussion, so I didn't want to say it in between. I wish I had said that. चलो, मेरी भूल है, ठीक है। टुमारो वी विल स्टार्ट, Tomorrow we'll do it. और उसमें एक बात जो हम सब लेंगे, वो बात आप आज से यूज कर सकते हैं। मैं सोच रही थी उसके 4-5 पॉइंट्स जो हैं, वो हम उनको कैसे यूज करना है कि जो मेरे अंदर विशेषता है वो परमात्म देन है। जो भी विशेषता है, आप पढ़ाते हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो भी परमात्मा की देन है। आप खाना अच्छा बनाते हैं, वो भी परमात्मा की देन है। आप स्पीकर अच्छे हैं, वो भी परमात्मा की देन है। उसको लेके मैंने ये नहीं सोचना मैं ये, उसका घमंड नहीं, उसको यूज करना है किसके लिए? सबके सुख के लिए, ठीक है। इस चीज को आज हम यूज करें। कोई भी बात आए, मेरे अंदर उस चीज का घमंड, मैं बहुत अच्छा बिजनेस चलाती हूँ, मैं बहुत अच्छे नोट्स बनाती हूँ, जो भी है, ठीक है। ये एक पॉइंट जो, और ये बाबा ने इसको बहुत हाईलाइट किया है, इसलिए मैं कह रही हूँ इसको जरूर यूज करना, ठीक है। और दूसरी बात थी, आज आधा घंटा है, कर भी सकते हैं। As you say. ओके, As you say. श्योर, लेट मी टेक इट आउट। थोड़ा एक मिनट, इसके अंदर आज की मुरली वैसे भी छोटी है। शुद्ध संकल्प, इसका जो मैंने पॉइंट एक जरूर लेना चाहती थी, शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले ही सच्चे वैष्णव। वैष्णव किसको कहेंगे? जो वेजिटेरियन खाना खाते हैं। और हमारे संकल्प वेजिटेरियन मीन्स प्योर संकल्प, और खाना वेजिटेरियन भी जो खाते हैं। हमारे लिए वैष्णव भोजन क्या है? जो परमात्मा की याद में बनाए। तो इससे पॉइंट क्या निकलता है? चेकिंग करना, मेरे संकल्प कितने शुद्ध हैं। और दूसरा था एक रस स्थिति वाली बात,
एक रस स्थिति तब होगी जब एक ही स्मृति और एक की याद होगी। ठीक है, आप खुद भी कर सकते हैं आज की मुरली का। मैं मैंने लिखा है परिपक्व स्थिति में एक रस। संकल्पों में भी होना चाहिए ना। हाँ, परिपक्व की भी बात है। स्थिति जो है परिपक्व, जो भी फल एकदम पक जाता है वही एक रस होता है, वो ही एक रस होता है। उसमें सारा थ्रू आउट एक ही टेस्ट उसमें होगा, हाँ, एक ही रस, एक ही टेस्ट होगा, मीठा होगा, मीठा मीठा होगा। जो कहते हैं ना, सहज पके सो मीठा। ठीक तो है, आज का हम पॉइंट क्या लेंगे? लेट्स जस्ट डिस्कस दैट एंड देन गो टू। ऑल राइट, ये भी बात है। बताओ क्या लेना है? ज्ञान की पराकाष्ठा ले सकते हैं, वैष्णव किसको कहेंगे वो भी ले सकते हैं, क्योंकि वैष्णव के ऊपर मैंने मुरली का जो पॉइंट लिया वही लिया है, उसके ऊपर मनन चिंतन कर सकते हैं। और आज जो हमने लिया पॉइंट, हमने इस अव्यक्त वाणी से लिया। क्या पॉइंट लिया? मेरे अंदर जो कोई भी विशेषता है, इवन सच बोलने की है, मुझ में कोई शक्ति है, समाने की शक्ति है, जो भी कुछ है जो हम समझते हैं, हम दुनिया के सामने बोलते हैं मैं ये करता, वो सारी चीजों से हमको फ्री होना है ना। तो हमें याद क्या रखना है? थैंक यू बाबा, है ना। कोई बोलता है आपने ये बात तो बड़ी अच्छी समझाई, भगवान का ज्ञान है, मेरा तो है नहीं, उसने समझाया, उसने बताया। ठीक है, तो थोड़े से इंपॉर्टेंट बातें लेते हैं। बाबा के दिल पसंद स्थिति है संपूर्ण पवित्रता। बाबा ने जो अव्यक्त वाणी में बात करी है, परमात्म प्यार में संपूर्ण पवित्रता की ऐसी स्थिति बनाओ जिसमें व्यर्थ का नाम निशान ना हो। तो हम संपूर्ण पवित्रता किसको कहते हैं? इस मुरली के हिसाब से ही बताओ। समर्थ संकल्प और एक रस स्थिति। एक रस स्थिति, समर्थ संकल्प। और बाबा ने बोला रॉयल रूप के व्यर्थ संकल्प ना आए। रॉयल रूप के व्यर्थ संकल्प किसको बोलेंगे? मैं और मेरापन। मुझे बिल्कुल रॉयल रूप होंगे जो हमें पता भी ना चले, इतने महीन, इतने सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म। और वो कैसे हैं? जैसे उन्होंने बोला मैं मेरापन, और मैं मेरापन कैसे आता है? बॉडी कॉन्शियसनेस। छोटी सी बात, लाइक मैंने तो पहले ही कहा था। हाँ, आई टोल्ड यू सो। बिल्कुल, ऐसा तो बहुत बोलते हैं ना, रियलाइज कि हमने क्या बोल दिया। और अगर आपके मुख में वो वर्ड आ भी रहा है ना, आई टोल्ड यू सो, एटलीस्ट बोलो तो नहीं। शुरू करो इससे कि मैं ये बोलूं तो नहीं, कम से कम, है ना। मुझे पता है, तुम्हें कुछ पता तो है नहीं, ऐसे ही व्यर्थ बोलते रहते हो, तुम्हें आता ही नहीं। ऐसे जो हम सेंटेंस बोल देते हैं, या किसी के लिए ये सोचना, ये तो है ही ऐसा। जो हमारा जजमेंटल एटीट्यूड है वो बहुत सारा व्यर्थ क्रिएट करते हैं, है ना। जैसे एक हमारी सिस्टर है हमारे दूसरे ग्रुप में, वो कहती है कि मैं ऑनलाइन ही ज्ञान में आई ना, तो हर एक चीज का वो आंसर करती थी। तो कहती है मैं एक्चुअली, बाकी सब चुप रहते हैं, वो बोलते ही नहीं, तो क्या करे वो बोल रही है, वो बेचारी अपने आप को क्रिएट कर रही है थॉट की मैं भी समझूं, मैं भी बोलूं, मैं पार्टिसिपेट करूं। जो नहीं बोलते वो बोलते हैं ये तो बहुत घमंडी है, देखो। अब उसमें अब हम ये सोचें कि हम उसके घमंड को देख रहे हैं कि अपने को देखें। ये बोलना भी कि देखो कितनी घमंडी है, ये क्या है? अपनी कमी, अपने अंदर कमी है, दूसरे को बढ़ता नहीं देख पा रहे। वो जो आपको कहानी सुनाई थी ना, उसमें जो वो जो कल्प वृक्ष के ज्ञान में हम क्या कहते हैं कि एक व्यक्ति खूब उसने भक्ति की, तो वरदान मांगे। परमात्मा ने बोला तेरे को 3 वरदान, पड़ोसी को उसका डबल मिलेगा।
बंगला दे दे उसको 2 मिले, गाड़ी दे दे उसको 2 मिली, मेरी एक आंख फोड़ दे कहता है, ताकि दूसरे की फूट जाए। अरे भैया हम नहीं कर पा रहे, हम दूसरे को देख के हम तो उनसे सीखें, बजाय कि उसको देखकर हम, ये जजमेंटल एटीट्यूड। और ये आप अगर देखोगे ना, अपनी चेकिंग करो, हम किस किस चीज में जजमेंटल हो जाते हैं। किसी को देखते ही एक थॉट क्रिएट हो जाता है, ये कैसा है। कभी कभी ना बहुत अच्छा भी सुनने को मिलता है, जैसे देयर वाज सम डिस्कशन ऑन, आई वाज नॉट अ पार्ट ऑफ इट बट हियर देयर, सो वो बात हो रही थी कि फलाना रिलेटिव ही इज डूइंग वेरी वेल, ये सडनली कहां से कहां पहुंच गया, दिस दैट। सो वन पर्सन वेरी नाइसली सेज कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे ये सेटिस्फैक्शन है कि कभी मुझे जरूरत हो तो मैं उसके पास जा सकता हूँ ना, व्हाई शुड वी बी जेलस ऑफ हिम। एग्जैक्टली, फायदा होता है ना रईस, एग्जैक्टली। I like that thought, the way it was put. And also like my husband always says, मैं चाहता हूं मेरे जितने भी जानने वाले बहुत अच्छा करें, क्योंकि मैं उनको देख, मैं हैप्पी देखकर मेरे को उनको हैप्पीनेस होती है कि ये मतलब वो कोई दुखी इंसान होता है तो आके वो दुखी आपसे बांटेगा ना, आप भी दुखी हो गए, वो सुखी है तो मेरे को और सुख मिलेगा। और वही कि कोई चीज चाहिए हो तो काम भी आएगा। यार हमें तो ये नहीं सोचना हमारे काम आएगा, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। जगदीश भाई जी कहते थे, उनका फेवरेट सेंटेंस था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो देगा वो दे रहा है, बस फुल स्टॉप। जब हम ये एटीट्यूड बना लेते हैं ना, सब कुछ मिल जाता है। दूसरों से हैप्पीनेस तो बहुत मिलती है, पीस मिलती है दूसरे, हाँ बिल्कुल। देखो व्हेन वी आर, जब हम कौन सी दुनिया क्रिएट कर रहे हैं, सत्युगी दुनिया क्रिएट कर रहे हैं जहां सब हैप्पी हैं। तो मैं अगर ये सोचती हूँ कि सब हैप्पी हों, तो मैं अपने संकल्पों से वो दुनिया को क्रिएट कर रही हूँ, और हमारे संकल्पों से ही, थॉट से सृष्टि बनती है। Now we realize कि if you are just, you take 2 minutes to coin a nice message for someone, उसको पता नहीं खुशी मिलेगी कितनी मिलेगी, बट खुद को डेफिनेटली मिल रही हो। The moment you send the message, you feel for a few moments you feel very good about it. Yes, इसमें एक और चीज मैं ऐड करती हूँ, यू फील वेरी गुड अबाउट इट, तो उसको मिलेगी, 100% मिलेगी, अगर आपने उस थॉट से भेजा है, क्योंकि थॉट रीचेस ऑलवेज। जब शुभ भावना भेजते हैं तब भी तो हैप्पीनेस मिलती है, दैट इज ऑल्सो शुभ चिंतक। बिल्कुल, हमारे को इस चीज का बहुत अटेंशन रखना है, नो जजमेंटल एटीट्यूड, वो भी रॉयल रूप का व्यर्थ है ना। तो बाबा ने जो बोला, बाप दादा यही चाहते हैं, स्वमान कर में रहना, ना अभिमान ना अपमान। अच्छा बताओ, स्वमान किसको कहेंगे? इस पॉइंट को हमें लेना चाहिए। व्हाट इज स्वमान? आत्मिक स्थिति। I am point of light with all the virtues and powers. With all the virtues is the Swaman. Yes. जब हम कहते हैं कि मैं आत्मा, जैसे आज बाबा ने बोला, मीठे मीठे लाडले ज्ञान से तारे, ये मेरा स्वमान है। और स्वमान में रहने का मतलब क्या है? उसको याद रखना, तोते की तरह बोलना नहीं। हाँ बोलो सविता, व्हाट वर यू सेइंग? सॉरी। याद रखना, यूज करना, उसको समझना। अगर बाबा ने बोला ज्ञान सितारे, लाडले ज्ञान सितारे, भगवान बोल रहा है, इसका मतलब क्या है? मेरे को कोई ऐसे चलता फिरता कोई भी इंसान नहीं बोल रहा, मुझे भगवान बोल रहे हैं। मीन्स व्हाट? कि मैं हूं। और ज्ञान सितारा कौन होगा? जो समझेगा ज्ञान को, जो बाबा की बात को समझेगा, उसको और बताओ, और समझाएगा। जो वर्चुअस का एम्बॉडीमेंट, दीदी उसका सब वर्चुअस का जब रूप बनेंगे तभी तो। अच्छा, अगर आपको बोलो इसका मनन चिंतन लिखो, आप लिख सकते हो ना? इसका मनन चिंतन लिखो,
इसका स्वरूप बनो। आज ये साकार मुरली का है, हम कर रहे हैं अव्यक्तवाणी, तो दोनों को टैली कर रही हूं। माना हम ये सोचे, अगर मैं लकी ज्ञान सितारा, बाबा ने आज बोला लाडला, लकी बोला लाडला, लकी ज्ञान सितारे, लकी ज्ञान सितारा। तो मतलब क्या, मेरे को ज्ञान बिना तो मैं कितना लकी हूं, तो मैं राजपद प्राप्त कर सकता हूं। ऐसे इसके चिंतन को बढ़ाना मीन स्वमान में रहना। साथ में बाबा ने बोला ना अभिमान ना अपमान। अब मैंने बड़ा अच्छा मनन चिंतन लिखा, सब बोल रहे हैं मेरे को ग्रुप में वेरी गुड वेरी गुड, तो उसके अभिमान में नहीं आना। औरों को मिला, मुझे नहीं मिला, उसके अपमान में नहीं आना। मैं उसी पॉइंट को लेकर ले रही हूं, आप नहीं आते होंगे, पर जस्ट टू मेक क्लियर व्हाट इज बाबा सेइंग। अभी उसको अगर किसी ने बोला अच्छा, तो मुझे, मैं ये सोचूं थैंक यू बाबा, आपने दूसरे को भी ये अच्छा मैसेज भेज दिया। ये नहीं कि मैं करती, करने वाला वही है। ये सोचना कि कारण हम कर रहे हैं, लेकिन करावनहार बाबा वो करा रहा है मेरे से, मेरी समझ को बढ़ा रहा है, मेरे मुझ आत्मा के अंदर की हर एक चीज को वो समझता है। उसको पता है इसको ये लिखना चाहिए तो इसको सुख मिलेगा। अब देखो, सब मनन चिंतन लिखते हैं, सब अलग अलग चीजें लिखते हैं। वो आपका मनन चिंतन, वो उनका मनन चिंतन, सब अच्छे, सब कराने वाला बाबा है। तो ना अभिमान ना अपमान, स्वमान सबसे बड़ी चीज है। हम योग शुरू करें, स्वमान में बैठे। स्वमान में बैठना ही योग है, और फिर बाबा से उस स्वमान को पक्का कर ले वहां जाकर। यही तो योग है, और है क्या। आपने चाहे बोला मैं 7 गुणों से संपन्न हूं, एक गुण को लेकर उसका चिंतन कर लो, जो भी करो, तो स्वमान में बैठना है, तभी योग भी तभी लगेगा, है ना। फिर बाबा ने बोला डबल मालिकपन। प्लीज टेल मी व्हेन टू स्टॉप, क्योंकि ये मुरली लंबी भी है, बहुत सुंदर भी है, इसको डीपली लेंगे। आज जितनी भी हो जाए ठीक है, बाकी कल ले लेंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या लिया, संपूर्ण पवित्रता, मतलब नो व्यर्थ, स्वमान में टिकना, वही पवित्रता है। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं, इस स्वमान में टिक जाओ, वो भी पवित्रता है। अगर आपने सोचा मैं लकी ज्ञान सितारा, उसको सही मायने में समझा, वो भी पवित्रता है। वो मुझे पवित्रता की ओर ले जाती है। विशेषता का भी अभिमान नीचे लाता है। अगर अभिमान रूप में कोई भी परमात्म देन को अपनी विशेषता समझते हैं तो, है ना, इस चीज को, ये मेरापन अभिमान का रूप है। ये मतलब दीज आर द सेंटेंसेस आई अंडरलाइन की याद रखना, बाकी आप पूरा पढ़ना, ठीक है। फिर एक वो ले लेते हैं डबल मानिकपन। एक तो बाप के खजानों के मालिक और दूसरा स्वराज्य के मालिक। बाप के खजाने क्या है, बाबा के खजाने बताओ, हमारे पास कौन से खजाने, नेम दैट। बेशुमार खजाने हैं। बाबा की मुरली सबसे बड़ा खजाना। सबसे बड़ा ज्ञान का खजाना हो गया ना, खजाना ज्ञान, शक्तियों का खजाना, संकल्प का खजाना, समय का खजाना, संकल्पों का खजाना और समय का खजाना, बाबा का प्यार, बाबा का प्यार सबसे बड़ी खजाना, सबसे, और हमारी शक्तियां जो इमर्ज होती हैं वो भी। सारे गुणों का खजाना। फिर जो समय और संकल्प का खजाना, उसको समझना है। समय का खजाना किसके पास है, जो संगम योगी आत्मा है। जो कलयुगी आत्मा है उसके पास समय का खजाना नहीं है, क्योंकि संगम योगी आत्मा ही उस समय को सफल करेगी, है ना। संकल्पों का खजाना, जो संगम योगी आत्मा है वही तो कर सकती है, व्यर्थ कोई खजाना तो नहीं है ना। समर्थ संकल्पों को करने की कैपेसिटी किसमें होगी, जिसको पता होगा समर्थ है क्या। दुनिया में क्या सोचते हैं, पॉजिटिव क्या है, आई कैन डू इट मीन्स पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या है,
बाबा जिसमें मेरे देयर इज साथ नो करवाएगा। स्वार्थ, नो स्वार्थ, बेहद, है ना। हमने जो सीखा ज्ञान, हमें क्या समझ, नेगेटिव मीन्स वाइसेस के प्रभाव में जो संकल्प आए, वर्चुअस के प्रभाव में जो संकल्प आए, वो पॉजिटिव हो गए, और पॉजिटिव होते होते फिर वो एलिवेटेड हो जाते हैं, है ना। ये है हमारे खजाने। तो मैं कितनी लकी हूं, मुझे समझ आया मेरा एक एक पल कितना इंपॉर्टेंट है। ये खजाना है ना। दूसरा, स्वराज के मालिक। स्वराज मतलब अपने मालिक, अपनी कर्म इंद्रियों के अपनी कर्म इंद्रियों के मालिक, स्थूल और सूक्ष्म, आंख, कान, नाक, मुख, वो सब, और मन, बुद्धि, संस्कार के मालिक। ये बनना भगवान ही सिखाता है, और कोई हमको सिखा नहीं सकता। हमने जितने शास्त्र पढ़े, मैंने रामायण को पता नहीं कितनी बार पढ़ा हुआ है, पढ़ लिया, व्यवहार वैसा, बल्कि खराब ही होता गया। और सीखते गए, दुनिया वालों ने बोला कि थोड़ा बहुत तो आपको उल्टा बोलना चाहिए, कोई सुनाए तो सुनाओ वापस। आदत नहीं थी किसी को वापस बोलने की, तो सीखना शुरू किया कि हम भी ऐसे करके तो देखें। ये सिखाती है ना दुनिया हमको। दुनिया तो यही बोलती है, आप चुप रहते हैं, आपने सुनाया नहीं उसको, है ना। और यहां हमें क्या बोलते हैं, सुनाना नहीं है, अपने व्यवहार से दिखाना। तो हमारा व्यवहार कब बदला, है ना। तो स्वराज के मालिक मतलब अपने मन को ट्रेन करना कि मैं क्या सोचूं, वो भी तो ट्रेनिंग है ना। तो उसकी ट्रेनिंग, और फिर बाबा ने पैकिंग भी सिखाई। सूटकेस में कौन सी चीजें डालनी है, ओनली समर्थ संकल्प, बोला ना बाबा ने। प्रेजेंट में रहना कितना इंपॉर्टेंट है। एक किताब पढ़ ली, पावर ऑफ नाउ, मैंने सोचा मुझे तो सारा ज्ञान ही आ गया। उस किताब को बना ली बाइबल, रात को एक कोई पेज खोला, उसकी 2 लाइनें पढ़ी और सोचा भी बस मैं तो बड़ी ज्ञानी, है ना। पर कर तो पाए नहीं, फिर वहीं के वहीं करा, क्योंकि उसमें कराने वाला भगवान नहीं था। पता था पर भगवान नहीं था। भगवान करवाता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। कल वहां ओआरसी में मधु दीदी है, उन्होंने शरीर छोड़ा, तो उनका प्रोग्राम था, आप सब में से कईयों ने देखा भी होगा, शीतल बहन ने सारा डाला हुआ था। तो मेरी 4 to 5 वो क्लास होती है, वहां पे प्रोग्राम चल रहा है। तो वहां पे जाके क्लास लेना, कई बार नेटवर्क नहीं होता, बट इट इज अमेजिंग। मैंने क्लास लेनी है, बाबा को पता है नए बच्चे हैं, उनकी क्लास नहीं ली तो टूट जाता है ग्रुप, है ना। 1 सेकंड के लिए भी नेटवर्क नहीं टूटा। सिर्फ स्टार्टिंग में मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि कंप्यूटर की बजाय दूसरे इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे थे, वो मेरी अपनी। बाकी 1 सेकंड के लिए भी नहीं गया नेटवर्क। उसने करवाना है, वो करवाएगा। और हम सोचे, देखा प्रोग्राम भी था, मैंने फिर भी क्लास ले ली। रॉन्ग। तो ये चीजों का हमको ध्यान रखना है। अपनी विशेषता का भी कई बार अभिमान हो जाता है कि मैंने करा, मेरे से हो गई। एग्जैक्टली, ये भी एक बहुत बड़ा अभिमान। एग्जैक्टली। फिर बाबा ने बोला ना, मन बुद्धि राजा के हिसाब से तो मंत्री हैं। मंत्री कब है मन बुद्धि, जब मुझ आत्मा मैं राजा के हिसाब से चलते हैं। फिर बालक और मालिकपन का भी बाबा ने बात की। ये कट हो गया था जब वो अव्यक्तवाणी आ रही थी। बालक और मालिकपन किसको कहेंगे? हम जब बाबा के बालक बनते हैं, बाबा के बच्चे बनते हैं, तो हम उसके सब वर्षे के मालिक बन जाते हैं। ठीक है, और बताओ, और थोड़ा और आगे चलते हैं। बालक और मालिक। बालक मतलब आप एडवाइस तो मालिक बनकर एडवाइस दो, राइट। मालिक बनकर एडवाइस दो, और अगर कोई ना माने उसके प्रभाव में नहीं आना। और बालक बन के रिजल्ट को सुनो। जैसे कोई कॉन्फ्रेंस चल रही है, हमने अपना आइडिया दिया,
कोई हमारा आइडिया नहीं मानता है तो हम कहते हैं मेरे को तो मानते नहीं, अब मैं कुछ नहीं बताऊंगी इनको, अब मैं आगे से बोलूंगी ही नहीं, नाराजगी। नो, बाबा क्या कहते हैं? नो नाराजगी, जो डिसाइड हुआ ड्रामा कल्याणकारी करके फिनिश। दीदी जब कोई दूसरा भी कुछ कहता है तो कभी कभी हमें होता है कि हम बालक बन के सुनते हैं उसकी बात, पहले उसकी सुनते हैं, वो भी बालक बिल्कुल, जब बालक बन के हमें एक्सेप्ट कर लेंगे। बालक नहीं एक्सेप्ट, क्योंकि छोटा बच्चा कैसा होता है, वो संकल्प नहीं चलाता, माँ उसको डांटती भी है, नो मोर चॉकलेट, उसका दुखी होता है पर एक्सेप्ट करता है। है ना? तो ये बालक और मालिकपन, इसके ऊपर भी आप थोड़ा सा चिंतन कर सकते हैं। ठीक है, तो बाबा ने जो बोला ना, मन चंचल बनने के कारण परवश कर लेता है, तो चेक करो। वैसे भी मन को खोड़ा कहते हैं क्योंकि चंचल है ना, और आपके पास क्या है? श्रीमत का लगाम। जब हम याद करते हैं मुझे ये बोला किसने, है ना, वो हमारे को बाबा की बात सुनने के लिए परवश करती है कि मेरे से भगवान बात कर रहे हैं, कोई ऑर्डिनरी तो नहीं है। भगवान जिसको हम कहते हैं सर्वशक्तिमान, उसने बोला, जो उसने बोला मैं वो करूंगी। तो श्रीमत की लगाम कहाँ लगानी है? व्यर्थ में। और व्यर्थ की चेकिंग कैसे करनी है? क्या उल्टी बातों को सुनने का मेरे अंदर इंटरेस्ट तो नहीं है? जो भी व्यर्थ बातें हैं उसमें मेरा इंटरेस्ट तो नहीं जाता? गॉसिप में, परचिंतन में, कोई कर रहा है, कोई भेज रहा है मैसेज, थोड़ा सा तो देख लूं, ये वाले मेरे को थॉट्स नहीं आने चाहिए। आते हैं तो अपने आप को आते हैं तो गिल्ट में नहीं जाना, समझाना है। यही बाबा ने कहा कि लगाम ढीली होती है तो मन चंचल हो जाता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं साइड सीन देख रहे होते हैं। साइड सीन क्या होता है? जैसे ट्रैवल करते हैं तो बात के सारे दृश्य देखते हैं, फिर क्या करते हैं, कई बार वो दृश्य देख के हम क्या कहते हैं, चलो इसी रास्ते चल पड़े, फिर डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचेंगे। नहीं, यही रुक जाते हैं, कुछ समय के लिए यही रुक जाते हैं। दीदी गिल्ट कई बार होता है कि हमें लगता है कि हमसे ये हो नहीं रहा या हमसे हुआ क्यों नहीं, तो उसके लिए कुछ बताओ कैसे। कई बार हम सोचते हैं, पश्चाताप करते हैं कि बाबा कहते हैं ना चेक एंड चेंज, कि ठीक है, पर कई बार हमसे जो गलती हो जाती है हम उसको बार बार सोचते रहते हैं। तो हमें मालिक बन के मन के, यहाँ पे कैसे अप्लाई हो रहा है? मन की बात हो रही है, मन का मालिक बन के ऑर्डर करना है, आपको सिर्फ यही संकल्प रचने हैं, यू आर नॉट गोइंग देयर। तो मन को क्या कहते हैं? बच्चा। बच्चे को समझाओ, प्यार से समझाओ, वो समझता है, नहीं समझता तो उसको आंख दिखानी पड़ती है। नो, यू कैन नॉट प्ले विद दिस टॉय, यू कैन नॉट प्ले विद दिस, वो खराब है, ये वाले टॉय से यू आर नॉट अलाउड टू प्ले। तो मन सुनता है ना, तो मालिक बनने हैं अपने मन के। फिर जो कुछ भी सामने हो रहा है वो बालक बन के एक्सेप्ट करना, उस हिसाब से भी हम बालक सो मालिक। ठीक है, तो ये जब हम कब मालिक नहीं, पर जो बाबा ने बोला स्व पर राज करना है, हम कब नहीं कर पाते स्व पर राज? जब हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं। बॉडी कॉन्शियसनेस है रावण के संस्कार। रावण की नाभि में मारा ना, जब मारा तो अमृत वहां था, तो अमृत निकला, माना। जब सोल कॉन्शियस हो जाते हैं तो हमारे जो पॉजिटिव वाले ओरिजिनल संस्कार है वे इमर्ज होते हैं। तब हम अब व्यर्थ में नहीं जाएंगे, तब हम ऑटोमेटिकली स्व पर राज कर पाएंगे। ठीक है, फिर बाबा ने जो बोला अशुभ और शुभ दोनों को दिल में बिठा दिया है, तो दोनों क्या करेंगे? युद्ध करेंगे ना। तो चेक करो
ये अशुभ संस्कार मेरा संस्कार नहीं, तो संस्कार परिवर्तन करना पड़े। तो आज इसमें से हमने क्या क्या पॉइंट्स लिए, बताओ। नेचर स्थिति जो बाबा ने रेणुबेन, योर वॉइस इज ब्रेकिंग, थोड़ा सा कुछ करिए सो दैट आई कैन हियर यू प्रॉपर्ली। मेरी विशेषता परमात्मा की देन है, ठीक है, तो ये पॉइंट लिया। और एक आपकी दिल पसंद स्थिति संपूर्ण पवित्रता। हाँ, तो ये सारी बातें आती हैं संपूर्ण पवित्रता में। समर्थ संकल्प इज संपूर्ण पवित्रता, व्यर्थ संकल्प इज ऑपोजिट। ठीक है, व्यर्थ संकल्प हमने इसके दूसरी बात सोमान में रहना, है ना। अभिमान व्यर्थ की वो है मेरापन, मैंपन, वो हमने किया। फिर डबल मालिकपन क्या है, अभिमान अपमान भी व्यर्थ संकल्प के रूप है। तो स्वमान में रहना, पॉजिटिव वाला अगर ले तो स्वमान में टिकना। दूसरा पॉइंट ये हो गया संपूर्ण पवित्रता। उसमें क्या किया कि विशेषता भगवान की देन है और स्वमान में टिकना, ये दो बातें। ठीक है, फिर बालक और मालिकपन क्या है, तो बाबा क्या देखना चाहते हैं, स्वराज का मालिक और खजानों के मालिक, दो, ये डबल मालिकपन, इस मालिकपन में रहने। और बालक से मालिक हमने उसको भी समझा। ठीक है, तो मेरे खजाने क्या हैं, और मेरे को स्व पर का राजा बनना है, तो क्या करना पड़ेगा, मन विघन डालता है, वही समर्थ संकल्प, स्वमान में टिकना। ठीक है, ये कौन लिखेगा, नीरूबेन आप डाल देना। Your voice broke in between. I couldn't hear you. Can you hear me now? Yeah. Okay, हाँ, आप लिखोगे ये पॉइंट्स जो है अभी आज की मुरली, आज अव्यक्त वाणी से जो जी जी, जस्ट पुट देम डाउन इन द ग्रुप। चलिए, क्योंकि मुरली लंबी है, हम जल्दबाजी से करेंगे तो फिर, ठीक है, योग करें। आज आई जस्ट वांटेड टू से, जब दीदी क्लास करा रही थी मुरली की, तो बीच में मुझे ऐसे लगा कि बिल्कुल हमारी रचना बहन के लिए ही बोल रही हैं वो। बिकॉज शी वाज सेइंग कि जो टीचर होता है वो इस ऐसे सर्विस और सेवा करे कि उसके जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब परमात्मा के बच्चे बन जाएं। और जैसे आप करते हो ना, कोई नहीं आया तो उससे पूछो, होमवर्क दिया, मनन चिंतन किया, सो मुझे ऐसे लग रहा था वो सब आपके बारे में जैसे बोल रहे हैं। Yes, I really thank you Baba. I agree with you. I also really felt need the to same. really work on myself a lot more, I know that. I also felt the same. Rachna Didi, for working on us also so well. Yes. Thank you, Baba. Thank you for giving me this opportunity. चलिए योग करते हैं। एक मिनट, धीरेन भाई आप हैं? चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। दिल भी नहीं है दीदी। बाद में आई टॉक टू। शरीर स्थिर, मन बुद्धि एकाग्र। मन से बात करें। फील करें मन मेरा जैसे एक छोटा बच्चा है, उसे प्यार से समझाएं। अभी आपको जो डायरेक्शन दे वही संकल्प क्रिएट करना, और बुद्धि से कहने उसी संकल्प पर चिंतन करना,
उसी संकल्प की पिक्चर क्रिएट करना। दोनों रेडी हैं। और संस्कारों से कहें, फोकस होने के, एकाग्रता के संस्कार इमर्ज करना। तो मेरा मन, बुद्धि और संस्कार तीनों मेरा साथ देने के लिए रेडी हैं। और राजा बनकर मैं दोनों भ्रिकुटियों के बीच बैठी हूं। इस शरीर की राजा, इस शरीर की कर्म इंद्रियों के भी राजा। मैं जब चाहूं, जो चाहूं, अपने नैनों से वही दृश्य देखने को कह सकती हूं। कानों से वही सुनती हूं जो मेरा बाबा कहे। मुख से वही बोलती हूं और हाथों से भी वही कर्म करती हूं। और मेरे पैर श्रीमत पर चलते, मेरा एक एक कदम मेरे पिता की स्मृति में, मेरे पिता की श्रीमत पर। ऐसी मैं स्व पर राज करने वाली आत्मा हूं। राजा हूं, मालिक हूं इस शरीर का, सूक्ष्म कर्म इंद्रियों का। अभी स्वमान लेंगे, मैं बाप के सभी खजानों की भी मालिक। उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी मुझे दे दी। सर्वगुण, सर्व शक्तियां, पहचान दी समय की, पहचान दी संकल्पों की। बाबा मेरा, मैं उसके सर्व खजानों की मालिक हूं। कितनी भाग्यशाली हूं, लकी हूं। इस सुमान को एब्सॉर्ब करेंगे 1 मिनट के लिए और स्वयं से बहुत ब्यूटीफुल प्रकाश को निकलता हुआ देखें। अपने आप को रियलाइज कर रहे हैं हम। इस संगम युग में मैं कौन सा सितारा बन गया। फील करें, बाप दादा सामने है, उनका भी प्रकाश मुझ पर पड़ रहा है। मेरा शरीर भी लाइट का बन रहा है। बाबा के हाथ में हाथ देंगे और इस लाइट के शरीर के साथ हम सूक्ष्म लोक पहुंच जाएंगे।
बाबा सामने नजर आ रहे हैं। मेरा फोकस केवल बाबा के फोरहेड के बीच, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों चमक रहे हैं। बाबा के नैनों से मुझ पर प्रेम, शक्तियां, उसके सर्व गुण बरस रहे हैं। मुझे और सुंदर, पावरफुल, मैं स्वर पर राज होने का अनुभव कर रही हूं। मालिकपन का अनुभव कर रही हूं। और अब बाबा ने अपने लाइट की उंगली से मेरे माथे पर तिलक लगाया और मैं बिंदु बनकर उड़ चलती हूँ परम धाम, शिव बाबा के पास। बाबा और मैं दिल से बाबा का शुक्रिया करें, जिसने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया, कितना कुछ दिया। नर्क में बैठे थे, स्वर्ग में राज्य भाग्य प्राप्त करा दिया। और अब वापस आ जाएं अपने शरीर में। दोनों भ्रिकुटियों के बीच मैं जगमगाता सितारा। मैं स्व पर राज करने वाला सितारा, बाप के खजानों का मालिक अनुभव करेंगे।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति।